साहब ये 21 बिल आपने कैसे पास करा लिया आज, क्योंकि बकौल ऑपोजिशन के उनके नंबर तो उनके पास है, सो ये क्या फिगर था, मतलब वहां पे टैली क्या है जिसकी बेसिस पे आपने ये 21 बिल पास कराए हैं, कितने नंबर आज आपने अपने शो किए? जी अस्सलाम वालेकुम। जहां तक मैं आपका सवाल समझ सका हूं, क्योंकि आवाज कट रही थी, आप नंबरों का पूछ रहे हैं कि आज हमने इतने बिल पास करे, हमारे कितने नंबर थे? जी 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 जी, हमारे आज भी नंबर 180 के अराउंड थे और ओपोजिशन से ज्यादा थे। ओपोजिशन के नंबर कम थे आज भी। आज हाजिरी में ओपोजिशन अपने बंदे ही पूरे नहीं कर सकी और उनके पास जो तादाद वो अपनी अक्सर बताते हैं ज़बानी जमा तफरीक के साथ, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलत है। और आज जो बिल पास किए गए और वो अक्सरियती राय के साथ किए गए, अक्सरियती राय में गवर्नमेंट के पास तादाद ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास नंबर ज्यादा है। तो 180 से आपने आज ये बिल पास कराए, लेकिन एतमाद के वोट के लिए ये नंबर पूरे नहीं है, रन ऑफ इलेक्शन के लिए शायद ये पूरे हों। 186 नंबर चाहिए। नहीं हाँ। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा। आज के जो सेशन है आपने उसके हवाले से सवाल किया कि आज कितने बंदे हैं। 6 बंदे कहाँ हैं? सवाल मेरा ये कि वो बाकी 6 बंदे कहाँ थे? 180 तो आज आ गए ना, 6 बंदे कहाँ थे? वो 3 तो खाली तीन उम्रे वाले, एक हमारी खातून एमपीए है जिनके बेटे की कीमो है, एक वो है 4 और 2 साथी वो हैं जो किसी वजह से लेट हो गए। और अभी ये सेशन चलेगा, जुमे तक चलेगा सेशन, और यकीनन उसमें जाहिर है सामने आ जाएगा कि हमारे पास पत्ते पूरे हैं या नहीं है। हमारे पास पत्ते में कार्ड ज्यादा हैं, कम नहीं है, पूरे भी नहीं है, ज्यादा बता रहा हूं आपको, ज्यादा है। ठीक है। हसन मुर्तजा साहब, आज के बिल तो इन्होंने पास करा लिए, 180 थे। वो कह रहे हैं जी हमारे जो ये बाकी लोग हैं, कोई 3 उम्रे पे हैं, एक के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, 2 लेट हो गए, तो नंबर तो इनके पास है। आप लोग किस बेसिस पे कह रहे हैं कि जी वजीर आला आपका होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमने तो वजीर आला का अभी तक कोई किसी किस्म की बात ही नहीं की। हम तो कह रहे हैं कि इनकी तादाद पूरी नहीं है और वो खुद अपनी जबान से मान रहे हैं कि हमारी तादाद पूरी नहीं है। वो 4 आदमी अगर निकाल भी दें तो फिर भी इनकी तादाद पूरी नहीं है। गुजारिश ये है कि आज अपोजिशन को वहां पर तादाद शो करने की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद हमारे लोग जब इजलास खत्म हुआ है तो 170 के करीब थे। ठीक है। हमारे भी कुछ लोग बाहर हैं, हमारे कुछ लोग धुंध की वजह से भी जो जनूबी पंजाब से और दूर दराज से आने थे नहीं पहुंच सके। तो हमने तो तादाद पूरी करनी नहीं है, तादाद इन्होंने पूरी करनी है। अगर कोई उम्रे पे है, कोई किसी इलाज के सिलसिले में है, तो वो इन्होंने लाने हैं या नहीं लाने, या इनका इशू है, हमारा तो वो इशू ही नहीं। बाकी जहां तक बिल पास करने की है, वो बिल जो है वो इस तरह पास इन्होंने आज रूटीन की जो कार्रवाई थी उसे मुअत्तल करके ये एजेंडे के अलावा इन्होंने ये बिल लाए और ये किसी जल्दी में थे। इन्होंने उजलत में वो सारे बिल भी पास किए। लेजिस्लेशन का एक तरीकाकार होता है, कोई बिल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, किसी को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, बस आइज नोज करवा के और बिल पास करवा के जाते रहे। इनके पास जो तादाद पूरी है, ठीक है, तो हमारा मुतालबा हो ना हो, इन्हें ये चीजें सारी बताने की क्या जरूरत है? तफसील के फलां मेंबर जो है वो इधर है, फलां उधर है। सर वो मैंने इनसे पूछा, इसलिए वो मैंने इनसे पूछा था, तो इसलिए उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि आपने कहा कि वजीर आला की बात आप नहीं कर रहे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि हमजा शहबाज अगले वजीर आला होंगे। आज कैटेगोरिकली पीएमएलएन ने तो बता दिया अपना कैंडिडेट। अगले वजीर आला कहने का मकसद ये हरगिज नहीं है, हरगिज ये नहीं है कि हमने एतमाद का वोट इन्होंने लेना है। जब हमजा शहबाज साहब बनेंगे तो वो अपना एतमाद का वोट भी लेंगे, अपने इलेक्शंस में भी वो अपनी जो पावर है वो शो करेंगे। अब तो इन्होंने करनी थी। और फिर वासिक साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी तादाद पूरी थी। आप बेशक आपका ताल्लुक उसी जमात, कस्टोडियन की हैसियत, आपकी तादाद पूरी नहीं होनी, आपके लिए तो हम सारे बराबर है। लेजिस्लेशन गवर्नमेंट बिजनेस है, स्पीकर बिजनेस नहीं है कि आप वहां कह रहे हैं जी कि हमने वो बिल पास कर दिए। वो बिल आपकी जमात बिल्कुल पास करे, हमें कोई एतराज नहीं। आपको तो गैर जानिबदार रहना चाहिए। आपका जो वहां पे है वजूद, वो एक कस्टोडियन का है और कस्टोडियन तो सबका होता है।
सर इन एन आइडियल सिचुएशन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हुआ करता नहीं है सर। मतलब इट्स नॉट अ वेरी अच्छी जबूरी रिवायत तो खैर कभी हमने इस हवाले से देखी नहीं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी है, क्योंकि आपने कहा कि वजीर आला के बारे में भी आप बात नहीं कर रहे, लेकिन राणा साहब ने आज वजीर आला अनाउंस कर दिया है कि अगर होगा कैंडिडेट तो ये पीपल्स पार्टी सर ऑन बोर्ड है, ये आपको ये नाम फ्लोट हुआ, अप्रूव हुआ? वो देखें, वो एक अपनी जमात का तो जरूर कह सकते हैं, मैं अपनी बारे में कोई बात कर सकता हूं, लेकिन जो फैसले होंगे वो इत्तफाके राय से होंगे। अपोजिशन बैठेगी और वो अपने फैसले करेगी, क़यादतें बैठेंगी फैसले करेंगी। और अगर हमजा शहबाज साहब भी हो मुतफिका तो इसमें कौन सा उन्होंने गलत कह दिया है? राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने ठीक कहा है, उनकी जमात का एक लीडर है और वो उसे अगर वजीर आला बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये उनका हक है। बाकी उन्होंने कोई पीडीएम से किसी चीज का इनहराफ तो नहीं किया। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि क्या ये बात तय हो चुकी है, क्या आप लोगों की कंसल्टेशन हो गई है, उसके बाद ये नाम राना सनाउल्लाह साहब ने लिया है या उन्होंने पहले नाम लिया है? अभी इस नाम पे गौर होना है कि आपका सीएम का कैंडिडेट कौन होगा। देखें, अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं हुआ। अब ये तो राना सनाउल्लाह साहब ही बता सकते हैं ना उन्होंने क्यों कहा है, क्यों नहीं कहा। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको पूरा हक है अपनी जमात का जो इरादा हो कि हमारा ये हो, बाकी उस पे इत्तेफाक हो ना हो वो एक अलग चीज है। लेकिन वो उन्हें अपना कैंडिडेट उम्मीदवार तो नामजद कर सकते हैं ना कि हमारी तरफ से अगर हो तो ये होगा। और पीपल्स पार्टी को उस पे क्या कोई एतराज या कोई बाद में इस पे कोई आपकी कोई मशावरत ही नहीं है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। जब भी होगी मशावरत के साथ फैसले होंगे। ठीक है। अच्छा वासिक साहब, ये जो आपने एतमाद का वोट लेना है, ये तो बड़े अगर आप आज वोट ले लें ये सारा पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो जाए। जो एतमाद का वोट ना लेने के पॉलिटिकल क्राइसिस तो सर देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो तो असम्बली से शुरू हुआ और चलता चलता यहाँ पर आ गया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने लेना है और हम अपने जो 11 तारीख को कोर्ट की तरफ से बुलाया गया सारों को, फेडरल की तरफ से भी उनकी नुमाइंदगी हो जाएगी, असम्बली की तरफ से हो जाएगी और वज़ीर आला भी आ जाएंगे, उनकी तरफ से भी हो जाएगी। और यकीनन फैसला अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का होना ही है हम तो कर लेंगे। हमें इशू इसलिए नहीं है कि हमारे बंदे पूरे हैं, बल्कि मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूं कि हम तो चलो 190-91 की बात है, हमारे 2 चले गए 2 आगे, बंदे माइनस होने का कॉन्सेप्ट तो फिर समझ आती है कि कोई नाराज है, कोई राजी है, कोई इन्होंने तोड़ लिया, कोई किसी को लालच दे दी, जो भी किया। मुझे सिर्फ एक बात ये नहीं समझ आई कि अगेन रन ऑफ इलेक्शन के अंदर लेट्स सपोज इन्हीं की जुबानी कलामी चले तो ये 180 से अपने बंदों को क्या मल्टीप्लाई 2 करेंगे, एक को डिवाइडेड, एक को मजीद एक को 2 कर देंगे, ये कैसे 186 पे आ जाएंगे, 185 पे आ जाएंगे, 184 पे? आपके पास तो बंदे कम है भाई, ज्यादा हो माइनस होना समझ आता है। बंदे जो सीट्स है वही है, एक सीट पे क्या 2 बंदे हो जाएंगे? सो कहने का मतलब ये है कि अगेन रन ऑफ इलेक्शन में विक्ट्री पीटीआई की नजर आ रही है आपको। और रही बात रहा सवाल जो आपने मेरे फाजिल मेंबर से, पार्लिमानी लीडर भी हैं और बड़े जहांदीदा आदमी हैं और मुझे यकीन माने कि आपने 2-3 बार उनसे सवाल कर लिया तो मुझे दुख होना शुरू हो गया कि आपको क्या लगता है कि राना सनाउल्लाह ने अगर अपना कैंडिडेट दे दिए तो वन फाइन डे उठेंगे और पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं ये हो ही नहीं सकता, कैंडिडेट यही होगा। मान लीजिए इसको हसन मुर्तजा साहब, राना सनाउल्लाह ने कह दिया आप सब उनके साथ ही हैं, आप उनका इतना कलेजा कहा कि वो आपका कोई बंदा बना दें। ये पीटीआई है, पीटीआई ने अपने कोalition पार्टनर को एक बंदे को वज़ीर आला बनाया। लेकिन ये भी तो हो सकता